स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 3 मूर्धन्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों इससे पहले भी मैं ये पाठ आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसके आगे का पाठ आपको पढ़ाऊंगी। मगर आगे का पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, पिछले पाठ थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, जिससे हमको आगे का पाठ पढ़ने में आसानी हो। तो मैं पिछला पाठ थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। काजी को उस पर कोई दया नहीं आई। किसके ऊपर? हारून के ऊपर। उसने हारून से कहा, तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। यह सुनते ही हारून क्या करने लगा? रोने लगा। हारून क्या करने लगा बच्चों? रोने लगता है। तब काजी आगे बोलता है, मैं तुम्हें 3 दंड बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 3 दंड बताऊंगा। उनमें से जो तुम्हें आसान लगे वो उसको चुन लेना। 3 दंड में से जो भी तुमको आसान लगे वो चुन लेना। हारून जो था वो बहुत खुश हो गया। उसने काजी से कहा, ठीक है, आप मुझे जो दंड बताओगे मैं उसमें से एक दंड चुन लूंगा। तो पहला उसने बताया कि तुमको क्या करना है, एक बोरी प्याज एक ही बार में खाकर खत्म करनी है। दूसरी, तुम्हें 300 चाबुक की मार सहनी पड़ेगी। तीसरा, तुमको ये जो तुमने बोरी चुराई है किसकी? प्याज की, इसका 3 दाम तुमको चुकाना होगा। इतना सुनना था कि हारून ने जल्दी से बिना सोचे समझे कहा, मैं ये जो प्याज का बोरा है ना ये पूरा खा लूंगा। यह कहकर उसने प्याज को खाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? खाना शुरू कर दिया। अभी उसने 10 प्याज भी नहीं खाए होंगे कि उसका मुंह, गला, आंखें सब जलने लगी। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। बच्चों, आपको मालूम है प्याज खाने से क्या होता है? गला, ज्यादा प्याज खाएंगे तो हमारा गला जलने लगेगा, मुंह जलने लगेगा। अब हारून एकदम से चिल्ला उठा, काजी के पैरों पर गिरकर उससे माफी मांगने लगा। कहने लगा, हुजूर, मुझे 300 चाबुक का दंड दीजिए, मैं और प्याज नहीं खा सकता है। अब काजी ने जेलर को बुलाया और कहा, हारून को 300 बार चाबुक मारने का आदेश दिया कि हारून को 300 बार चाबुक मारो। अब बच्चों मैं आगे का बताती हूँ। अब जब जेलर 100 चाबुक लगा चुका तो हारून डर से छटपटाने लगा। जब 100 चाबुक लग गए उसके तो वो डर से छटपटाने लगा। आपको मालूम है बच्चों, 100 चाबुक तो बहुत होते, 2-4 चाबुक में ही इंसान जो है वो डर से छटपटाने लगता है। वह समझ गया कि 200 चाबुक की पीड़ा सहना उसके लिए असंभव है। पीड़ा यानी दर्द को सहना उसके लिए असंभव है। तो यहाँ पे मैं शब्दार्थ लिखवा रही हूँ, पीड़ा यानी दर्द। पीड़ा का अर्थ होता है दर्द। तो जैसे इसको 100 चाबुक मारे तो वो दर्द से छटपटाने लगा। उसने सोचा 100 चाबुक का दर्द कितना है तो 200 और चाबुक लगेंगे, उनका दर्द कितना होगा। एक बार फिर उसने काजी से मिलने की इच्छा जताई। उसने फिर क्या कहा कि अब मैं फिर से काजी से मिलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं काजी से मिलना चाहता हूँ। और जब काजी के सामने करते हुए पहुंचा तो बोला, हुजूर, आप मुझे बोरी की 3 कीमत ले लीजिए। फिर वो उसके पास जाता है, काजी के पास, और बोलता है, हुजूर, आप मुझसे ये जो बोरी है इसकी 3 गुना कीमत ले लीजिए। इस तरह हारून को एक अपराध की सजा 3 प्रकार से मिली। इस तरह से हारून को एक सजा के बदले कितनी सजाएं मिली? 3 सजाएं मिली। हारून को केवल एक अपराध के लिए 3 दंड भोगने ही पड़े। हारून को एक अपराध यानी जुर्म। अपराध का क्या होता है बच्चों? जुर्म। तो हारून को एक अपराध के 3 प्रकार से सजा मिली और उसको एक अपराध के लिए 3 दंड भोगने पड़े। साथ ही लोग उसका उदाहरण देखकर कहने लगे, वह देखो जा रहा है काबुल का सबसे मूर्ख चोर। और जब भी वो रास्ते से कहीं गुजरता था तो लोग उसका उदाहरण देते थे, अरे ये देखो ये कौन है? काबुल का सबसे मूर्ख चोर है। उसको काबुल का सबसे मूर्ख चोर क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले तो उसने बिना सोचे समझे जुर्म के बारे में कहा कि मुझे आप जो भी सजा देंगे मैं अपने जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो पहली सजा उसने कौन सी पाई थी? एक बोरा प्याज खाने की। दूसरा 300 चाबुक मारने की। और तीसरा
गेहूं वो प्याज की जो बोरी थी उस बोरी का तिगना मूल्य देने की सजा उसने पाई थी। तो एक अपराध के लिए उसको कितनी सजाएं मिली थी? 3 सजाएं मिली थी। उसकी इस मूर्खता को देखते हुए लोग क्या कहते थे? देखो वो जा रहा है काबुल का सबसे मूर्ख चोर। शिक्षा, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य करना चाहिए। बच्चों, हर पाठ से हमको क्या मिलती है? एक शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सोच विचार अवश्य करना चाहिए। कोई भी काम हम करते हैं तो बच्चों हम बिना सोचे समझे एकदम बोल देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए। जैसे हारून ने बिना सोचे समझे बोल दिया था, अगर वो पहली की जगह आखिरी वाला सजा चुनता तो सिर्फ उसको पैसे देने पड़ते, ना तो प्यास उसको उतनी खानी पड़ती और ना उसको चाबुक का दंड भोगना पड़ता। तो एक तरह से उसको तीनों सजाएं ही मिली। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जो काम भी हम करें तो बच्चों उसको बहुत सोच समझ कर हमें करना चाहिए। एक बार छोटे से पाठ को मैं फिर से दोहराती हूँ। जब जेलर 100 चाबुक लगा चुका तो हारून डर से क्या करने लगा? छटपटाने लगा। वह समझ गया कि 200 चाबुक की पीड़ा सहना उसके लिए बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है। एक बार फिर उसने काजी से मिलने की इच्छा जताई। एक बार उसने फिर क्या कहा? मैं काजी से मिलना चाहता हूँ। और जब काजी के सामने कराते हुए पहुंचा तो बोला, हुजूर आप मुझे से बोरी की तिगुनी कीमत ले लीजिए। बाद में उसने क्या कहा? हुजूर आप मुझसे इस बोरी की 3 गुना जो कीमत होती है वो ले लीजिए, मैं 3 गुना कीमत इसकी चुकाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह हारून को एक अपराध की सजा 3 प्रकार से मिली। प्याज खाकर चाबुक की सजा, और तीसरी सजा क्या थी उसकी? उसको पैसे भी देने पड़े। और साथ ही साथ लोग उसको बेवकूफ भी कहने लगे। और कहीं कुछ होता तो लोग किसका उदाहरण देते? हारून का। किसका उदाहरण देते? हारून का, कि मूर्ख चोर। क्या बोलते हैं उसको? मूर्ख चोर। और जब कहीं जा रहा होता था तो वो लोग उसको क्या कहते थे? देखो वो जा रहा है काबुल का सबसे मूर्ख चोर, क्योंकि उसकी यह बात पूरे काबुल में फैल चुकी थी। उसकी मूर्खता की यह बात पूरे काबुल में फैल चुकी थी। बच्चों, जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो ऐसी बातें पूरे शहर में फैल जाती हैं। तो इससे शिक्षा हमने क्या पाई? कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य करना चाहिए, या कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसको हमें बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। तो अब इस पाठ का सारांश मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, पाठ तो हमने पूरा पढ़ लिया है, मगर पूरे पाठ का एक सारांश जो मैं आपको सबसे आखिर में बताती हूँ वो अभी आपको बताने जा रही हूँ। इस कहानी में एक मूर्ख चोर के बारे में बताया गया है। इस कहानी में क्या बताया गया है? एक मूर्ख चोर के बारे में बताया गया है। उसे अपनी मूर्खता के कारण एक अपराध की 3 सजाएं भुगतनी पड़ी। उसको क्या हुआ? अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी के कारण एक अपराध की कितनी सजाएं भुगतनी पड़ी? 3 सजाएं भुगतनी पड़ी। हारून काबुल का मामूली चोर था। हारून कौन था? काबुल का रहने वाला एक बहुत मामूली चोर था, और साथ ही साथ वह मूर्ख भी था। एक बार उसने प्याज की एक बोरी चुरा ली। वह पकड़ा गया। काजी ने उसके सामने सजा के रूप में 3 विकल्प रखे। प्याज की बोरी जब उसने चुराई तो वो पकड़ा गया, तो काजी ने उसके सामने सजा के 3 विकल्प रखे, 3 ऑप्शन रखे। वह एक बोरी प्याज खाए अथवा 300 चाबुक की मार सहे या बोरी का कितना मूल्य दे। 3 सजा में से जो चाहे वो चुन सकता था। हारून एक प्याज बोरी खाने के लिए राजी हो गया। उसने सोचा पैसे देने से अच्छा है, मार खाने से अच्छा मैं एक बोरी प्याज खा लेता हूँ। लेकिन वह 10 ही प्याज खा पाया था और उसने काजी से कहा कि मैं और प्याज नहीं खा पाऊंगा। उसे अब 300 चाबुक का दंड दिया गया। किस चीज का दंड दिया गया? 300 चाबुक का। वह 100 चाबुक से ज्यादा की मार ना सहन कर सका। उसको 100 चाबुक से ज्यादा मार सहन ना कर सका। अंततः उसे बोरी का 3 गुना मूल्य देना पड़ा। उसको क्या करना पड़ा? बोरी का 3 गुना मूल्य देना पड़ा। इस प्रकार अपनी मूर्खता के कारण उसे एक अपराध की कितनी सजाएं मिली? 3 सजाएं मिली।
एक छोटी सी गलती के कारण उसको एक अपराध की 3 सजाएं मिली। अगर वो छोटी सी गलती नहीं करता तो उसको 3 सजाएं भी नहीं मिलती। लोग उसे काबुल का सबसे मूर्ख चोर कहने लगे और लोगों के ताने उसको सहने पड़े। उसको कितने क्या सुनना पड़ा? काबुल का सबसे मूर्ख चोर का ताना सुनना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या था? हमारे आज की पाठ का सारांश था। ये हमारी आज का पाठ का सारांश था। अब बच्चों में इसके शब्दार्थ आपको लिखवा रही हूँ। हाँ, तो बच्चों ये क्या है? इस पाठ के शब्दार्थ है। क्या है बच्चों? इस पाठ के शब्दार्थ है। बेवकूफ मूर्ख, बेवकूफ मूर्ख। इशारा संकेत, इशारा संकेत। चीखने चिल्लाने, चीखने चिल्लाने। गुनाह अपराध, गुनाह अपराध। दंड सजा, दंड सजा। आसान सरल, आसान सरल। खुश प्रसन्न, खुश प्रसन्न। चाबुक कोड़ा, चाबुक कोड़ा। दाम कीमत, दाम कीमत। माफी क्षमा, माफी क्षमा। पीड़ा दर्द, पीड़ा दर्द। अपराध जुर्म, अपराध जुर्म। तो बच्चों ये क्या है? शब्दार्थ है। जल्दी से अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए।
स्टूडेंट्स आपने ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। बच्चों आपके पुस्तक में तो ये लिखे हुए हैं, तो आपने ये शब्दार्थ लिख लिए होंगे। थैंक यू बच्चों।